नमस्कार, मैं हूं अनिल अंकुर। आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी के इस खास कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान वो हैं जो सबसे बड़े काम की भूमिका निभाने जा रहे हैं, यानी कि अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के जो मूर्ति की स्थापना होनी है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस पूजन कार्य में आपको चुना गया है। यानी कि आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर श्यामलेश कुमार तिवारी जी, आपका स्वागत है तिवारी जी, और बहुत स्वागत है। मैं आपसे चाहूंगा कि इस कार्यक्रम शुरू होने से पहले कुछ शुभ अच्छा सा श्लोक सुनाएं ताकि हमारा कार्यक्रम भी अच्छा चले। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। बहुत शुभ आपने शुरुआत की है, लेकिन अब मैं आपसे शुरुआत में पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आपका सिलेक्शन जब इसमें हुआ पूरे पूजन पाठन के लिए, तो कितने लोगों की टीम है इसमें रही है? देखिए, इस चयन में हमारे काशी के स्वनाम धन्य परम विभिन्न शास्त्रों के विद्वान श्रद्धेय गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ गुरु जी और श्रद्धेय लक्ष्मीकांत दीक्षित गुरु जी का यह परम स्नेह और आशीर्वाद अनुकंपा के कारण से मेरा इस कार्यक्रम निमित्त मेरा चयन हुआ है जी। इसमें शताधिक आचार्य, इस वेद के विद्वान उस संपूर्ण कार्यक्रम में रहने वाले हैं, ऐसी सूचना है। शताधिक क्या होता है? 100 से अधिक। 100 से अधिक। जी जी जी। क्योंकि हमें आम जनता को जानना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। मैं प्रयास करूंगा कि मैं सरलतम हिंदी का प्रयोग करूं, पर स्वभाव में वो एक प्रवाह में वो निकल जाता है। मैं इसके लिए नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप हिंदी के और संस्कृत के विद्वान हैं, तो उसका प्रशिक्षण होना चाहिए कहीं ना किसी रूप में। तो आप जब वहाँ पे आपका मालूम हुआ कि आप सिलेक्ट हो गए हो, तो आपको कैसा लगा था? यह अवर्णनीय है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, यह अकथनीय है। अनुभूति की सकती है। बिल्कुल, वो अनुभूति इस प्रकार थी कि जैसा लग रहा था कि कई एक जन्म जन्मांतर का पुण्य का उदय हो गया है। जैसे अंधकार के बाद सूर्य का उदय होता है, तो जो अनुभूति होती है उसी प्रकार से लगा कि मेरा कई एक जन्म जन्मांतरों का संचित इकट्ठा किया हुआ जो पुण्य था उसका उदय हो गया। इसलिए मैं भगवान श्री राम के कार्य के लिए, राम काज के लिए मेरा चयन हो गया। राम काज के लिए चयन हुआ है आपका। राम काज के इस काम के लिए जो आप चुने गए हैं, तो कब से शुरू करने जा रहे हैं राम का काज? यह 16 जनवरी 16 जनवरी से लेकर यह 22 के सायंकाल या 23 के प्रातः जनवरी के प्रातः काल तक यह संपूर्ण कार्य संपन्न होने वाला है। ये अनवरत यानी कि लगातार चलेगा? बिल्कुल लगातार चलेगा जी। इसमें कितने लोग पंडित एक साथ बैठेंगे? सभी जितने भी आवाहन, जितने निमंत्रित किए गए हैं, सभी जो विद्वान है सब एक साथ बैठेंगे। इसमें विधि क्या क्या होती है? देखिए, विधि इसमें सर्वप्रथम तो 16 जनवरी को प्रायश्चित का विधि आयोजन किया जाएगा। प्रायश्चित वो होता है कि यह जो प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, इसमें जो यजमान हैं, जो अन्य सहयोगी हैं, उनको अधिकार प्राप्त हो जाए। अच्छा। अब इसमें अधिकार प्राप्त क्या होगा, ये आपका प्रश्न होगा। तो आप ये जो जनता टीवी के माननीय आप ज्येष्ठ पत्रकार हैं या संपादक हैं या मालिक हैं, जो भी हैं, ये योग्यता के आधार पर आप हमारे साथ साक्षात्कार के लिए आप आए हैं। ठीक है ना? तो उसी प्रकार से जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्य है, वो यजमान, वह सहयोगी योग्य बने, उनका योग्यता उनमें वह आ जाए, इसलिए प्रायश्चित कर्म का आयोजन किया जाएगा। अच्छा, प्रायश्चित कर्म से अधिकार मिल जाते हैं? जी। अच्छा जी। फिर उसके बाद दूसरी पूजा क्या होती है? दूसरी पूजा, अच्छा, इस पूजा के लिए ना 3 स्थान का चयन किया गया है। मतलब जो 3 जगह पे होना है। एक है, प्रथम है गर्भगृह, दूसरा है यज्ञ मंडप, और तीसरा है वो है आपका यज्ञ मंडप का प्रांगण। ओके। तो उस प्रांगण में सबसे जो पहला 16 जनवरी का जो कार्यक्रम होना है, प्रांगण में होगा।
उसके पश्चात जो मंडप प्रवेश आदि का से पूर्व जो 17 का कार्य है, पंचांग पूजन है और आपका वर्ण आदि जो कार्यक्रम होना है वह सब कुछ वहाँ पर प्रांगण में होना है। उसके पश्चात फिर यज्ञ मंडप में प्रवेश करेंगे। अच्छा, तो यज्ञ मंडप में आपके लिए एक प्रश्न होगा। संस्कृत में दो विषय चलता है, जी जी। एक पूर्व पक्ष और एक सिद्धांत पक्ष। तो पूर्व पक्ष का प्रश्न होता है, उत्तर पक्ष जो है उसका, सिद्धांत पक्ष जो है उसका उत्तर देता है। तो अभी ऐसा मान लीजिए कि मैं ही आपका प्रश्न हुआ, मैं ही आपका उत्तर हूँ। तो मैं इस पूरे कार्यक्रम को कुछ छूट ना जाए इसलिए मैं स्पष्ट करते चलता हूँ। पुनः आपका प्रश्न होगा कि यज्ञ मंडप क्या है। बिल्कुल। तो यज्ञ मंडप पे हमारा लैब है, यानी एक कार्यशाला है। ठीक, वहां होगा क्या? तो उस यज्ञ मंडप में वेदी होंगी, प्रधान वेदी। अब ये वेदी क्या होती है? तो जैसे आपने रामायण महाभारत में देखा होगा कि एक राजा का सिंहासन, एक राजमहल, एक बीच मध्य में राजा है, उनके सेनापति हैं, उनके अर्थ विभाग के लोग हैं, उसके मंत्री हैं, विविध प्रकार के उनके विचार देने वाले जो है, उनके सहयोग प्रदान करने वाले लोग हैं। ऐसे उसी प्रकार से वेदी का क्रम है। प्रधान वेदी, आपका वास्तु वेदी, नवग्रह वेदी, असंख्यात रुद्र वेदी, विविध प्रकार के वेदियों का वहां पर निर्माण किया गया। उसमें सभी देवताओं का आवाहन, स्थापन और पूजन किया जाएगा। इसमें कितना वक्त लग जाता है पूजन पाठन में? लगभग 3 दिन। 3 दिन लगेगा जी, इस पूजा में जी। अच्छा, उसके मान लिया कि आगे मतलब आपने पूजा कर ली, इसकी ली, उसके बाद क्रम है, एक एक क्रम से ये सारे पूजन एक ही बार होना है, दोबारा किसी का नहीं होना। लेकिन एक क्रम इतना दीर्घकाल तक जाना है। अच्छा, तो जो आपने ये दूसरे क्रम की पूजा बताई, दूसरा क्रम, हाँ, मतलब वो 17 तारीख के बाद ये 18, 19, 20 तक की मैं बात बता रहा हूँ। तो ये क्रमशः वहाँ चलते जाएंगे। फिर जो है वहाँ पर एक उस यज्ञ मंडप में विविध प्रकार के हवन कुंड बनाए गए हैं। अच्छा, कितने हवन कुंड होंगे? सामान्यतः 8 शास्त्रों में वर्णित 8 प्रकार के हवन कुंड हैं। उसकी संख्या 11, 9 ऐसा कुछ जो तत्काल में जो स्थिति अनुसार जो निर्माण की गई है वहाँ पे यथावत है। शास्त्रों में वर्णन 8 प्रकार के कुंडों की है। तो गर्भगृह में सबसे आखिरी में होगी? जी बिल्कुल, बिल्कुल। अभी यहाँ पे सब यज्ञ मंडप में ही सारा कार्य चल रहा है। अच्छा। यहाँ पर फिर यज्ञ जो हवन कुंड है, उस हवन कुंड में अग्नि स्थापन। हाँ। अब अग्नि स्थापन का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। वहाँ अग्नि स्थापन कोई माचिस जला के या कहीं से दीप जला के और अग्नि प्रज्वलित नहीं करना है। हाँ। वहाँ पर विशेष प्रकार का एक यंत्र होता है जिसको अरनी और मंथा कहा जाता है। वो क्या होता है? वो एक प्रकार की विशेष प्रकार की काष्ठ है, दैवीय काष्ठ है, जिसको अश्वत्थ और देवदारू कहते हैं। उसको उसके घर्षण से उसमें जो विद्युत पैदा होगी, जो अग्नि पैदा होगी, उस अग्नि के द्वारा संपूर्ण अग्नि का स्थापन वहां किया जाएगा। इसमें इस प्रकार से लकड़ी अगर जब घर्षण से, हाँ, इसमें कितना वक्त लग जाता है? 5 मिनट से लेके 15-20 मिनट तक। आप लोग खुद करेंगे कि दूसरे आदमी करेंगे? नहीं, हम लोग स्वयं करेंगे। प्रथम बार यजमान के द्वारा कराया जाएगा। वो थक गए, कारण कि उसकी एक सतत प्रक्रिया होती है, द्रुत गति से करना होता है, बहुत तीव्र गति से, तभी वह निकल पाता है। तो वो यजमान कहीं आयु के अधिक हैं या वह कितने यजमान हैं उसमें, यह हम लोग को ज्ञात नहीं है कि मेन मुख्य यजमान 2 तो मालूम होंगे। कौन दो मुख्य यजमान हैं? नहीं, ये मेरे संज्ञान में नहीं है। वहां जाके यजमान जो भी होगा उसके साथ हमें कर्म ही करना है। अच्छा। यजमान के बारे में कोई मैंने सवाल किया था आपसे थोड़ी देर पहले, बस सवाल को रिपीट करना चाहूँगा कि आप इतना बड़ा यज्ञ करा रहे हो, इतने बड़ा यज्ञ करा रहे हैं, तो जब आप इतने बड़े महात्मा, इतना संत यज्ञ कराएंगे, ज्ञानी लोग हैं आप लोग, तो जो यजमान होता है दक्षिणा देता है, तो दक्षिणा मिलने की संभावना है कि नहीं आपको? इसकी कोई सूचना नहीं है। और जो जब इतना बड़ा यज्ञ का सारा पालन किया जा रहा नियमात है, तो बहुत एक विधि है जी, एक केवल क्रिया है जी। तो उसका भी पालन होगा। लेकिन क्या है या हम इस यहाँ, अच्छा, आपने अपेक्षा भी नहीं की? कोई अपेक्षा नहीं। आपने बताया कि बस राम के काम आ जाए, इससे बड़ा ये जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हुआ, इसके कारण से वहां दक्षिणा बहुत अल्प है, बहुत गौण है, उसकी तो कोई विचार भी नहीं आना चाहिए।
तो अब अगर दक्षिणा मतलब अगर बगैर दक्षिणा के, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है जी। और यज्ञ की पत्नी अगर दक्षिणा, तो पति पत्नी अगर अलग होते हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ मतलब अजीब सा लगेगा, तो दोनों होना आवश्यक है। देखिए ये सत्य है, परंतु ये इतना भी व्यवहारिक या इतना भी गंभीर विषय नहीं है कि इस पे अब एक गंभीर विषय पे आ जाते हैं। ये इससे जब पूजा शुरू होगी, पूजा शुरू होने के पहले अभी आप ये राम भगवान की जो मूर्ति है, उस मूर्तियों का शहर भ्रमण क्या रहा जाएगा? नगर भ्रमण। नगर भ्रमण जी। तो नगर भ्रमण में कितना वक्त लगेगा? नगर भ्रमण वहां पर सामान्यतः उस प्रकार से नहीं होना जिस प्रकार से होता है, वो जो परिसुरक्षा की दृष्टि से उस परिसर में ही भ्रमण का आयोजन संभवतः जी। होने की सूचना है। अच्छा अच्छा जी। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा किया जाए। जी 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 जी। दूसरी चीज ये कि अगर जब भ्रमण कराएंगे तो मूर्ति ढकी होगी कि मतलब जैसे सब लोग दर्शन कर सकें वैसी होगी? नहीं, अभी तो सबके दर्शन के योग्य नहीं होगी मूर्ति। सामान्यतः आवरण होना चाहिए। अब वो वहाँ पे निर्णय जो हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ जो गुरुजन हैं वह निर्णय करेंगे क्या करना। कुछ शास्त्र के साथ साथ कुछ व्यवहारिक पक्ष भी होता है। जी जी। तो उस व्यवहारिक पक्ष के आधार पर जो होगा वह, और शास्त्र के मर्यादा में, शास्त्र की मर्यादा में जो व्यवहारिक पक्ष होगा, जो क्रिया योग्य करने योग्य, वह किया जाएगा। एक ही और बहुत लगता है मुझे महत्वपूर्ण है कि जो पूजा काल का जो प्रतिष्ठापन प्रतिष्ठा का जो समय है 81 सेकंड, 81 सेकंड है कितने? जी 83 सेकंड। ये 83 सेकंड क्यों महत्वपूर्ण है और इसमें क्या खासियत? देखिए, ये संभव सामान्यतः इस मुहूर्त में उतना ही एक बड़ा विषय है कि जैसे रामनवमी के दिन भगवान राम का जब जन्म हुआ है और वह जो कालखंड था उससे बिल्कुल मिलता जुलता वह कालखंड है। अच्छा अच्छा। वह जो मध्याह्न काल का जो समय है मृगशिरा नक्षत्र में, वह वही कालखंड है जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ था। तो इसलिए यह उससे पूर्ण मिलता जुलता हुआ, पूर्ण शास्त्र सम्मत यह है। इसका कहीं किसी भी प्रकार से अंतर नहीं है। नहीं है। अच्छा, इसकी विधि क्या होती है? विधि आम पूजा जैसी हम लोग घर में करते हैं कि नहीं, बहुत विशेष विधि है, बहुत ही विशेष विधि है। इसमें जो है 20 जनवरी से अधिवास प्रारंभ हो जाएगा। अधिवास क्या होता है? अधिवास वो होता है कि जिसमें विशेष प्रकार से वास किया जाए, निवास किया जाए, उसके शक्ति को ग्रहण किया जाए, वो होता है अधिवास। पहला अधिवास होगा अन्नाधिवास। एक अन्न की बहुत बड़ी राशि होगी, उस अन्न की राशि में वो श्री विग्रह जो भगवान रामलला का विग्रह है पूरी तरह से ढक दिया जाएगा। अच्छा अच्छा। उसको कुछ घंटों के लिए, एक आध दिन के लिए छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, अन्न में। अच्छा। उस अन्न में उसके वहां से निकाल के फिर एक बड़ा सा पात्र होगा, उसमें सरयू जल, विविध तीर्थों के जल, वो सब उसमें रखे जाएंगे। फिर श्री रामलला के विग्रह को उसमें पूरी तरह से रख दिया जाएगा, फिर उसको ढक के छोड़ दिया जाएगा। उसके पश्चात फलाधिवास, फिर शैया, बिल्कुल नया पलंग, नए रजाई, नया गद्दे, सब नए बिस्तर, सब कुछ करके उसमें भगवान श्री रामलला को शयन करा दिया जाएगा, पूरी तरह ढक दिया जाएगा। ऐसे विविध प्रकार के अधिवास किए जाएंगे। अधिवास के बाद जो अति महत्वपूर्ण, उससे भी महत्वपूर्ण कार्य होगा न्यास। अब आपका प्रश्न है न्यास क्या है? तो न्यास वो है जो हमारे पैर की अंगूठे की नाखून से लेकर और शिखा तक की जो शक्ति है, उन शक्ति को मंत्र के द्वारा जागृत करना, यानी उसमें प्रतिष्ठापित करना, उस शक्ति का उसमें आविर्भाव कराना। और ये एक दिन की क्रिया नहीं है, ये लगातार सतत होने वाली प्रक्रिया है। इसमें किसी भी प्रकार का बहुत लंबा अंतराल का विराम वगैरह नहीं होना है। वो न्यास चलता जाएगा। आते आते न्यास हो जाने के पश्चात फिर गर्भगृह में ही न्यास सब कुछ होगा। फिर अपने स्थान पे श्री विग्रह को स्थापित किया जाएगा। उसके पश्चात फिर महाभिषेक होगा, स्नान, विविध दूध, दही, घृत, शहद, फल रस, केसर जल, विविध प्रकार के जलों से जो है महाअभिषेक, विविध प्रकार के अभिषेक किए जाएंगे। उसके सब होते होते यह समय इतना आ जाएगा कि वो हमारे सबके लिए जो है 22 जनवरी का वह कालखंड, वह समय वह आ जाएगा। उस समय
सोने की शलाका, स्वर्ण शलाका से यानी सोने की एक सलाई से जी। उसे नेत्र विशेष प्रकार के एक लेप से नेत्र के द्वारा उसको खोला जाएगा और उस समय हम संपूर्ण विश्व के भक्त जो है बस एक साथ गा पड़ेंगे, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला संपूर्ण विश्व के हितकारी और वहां पे हर्षित महतारी, यहाँ पर हर्षित नर नारी, वहां पर मुनि मनहारी, यहाँ पर जितने हमारे अतिथि जन जो बुलाए गए हैं वो तो हर्षित संपूर्ण हमारे आने वाले जन विशिष्ट जन ते सब हर्षित हो जाएंगे और संपूर्ण कैसा वातावरण होगा तो जो है राम राज दुख काहू न व्यापा, न कोई दुख न त्रास न मन में किसी क्षोभ न इच्छा न द्वेष, कुछ नहीं रह जाएगा, केवल राम 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 राममय, सब में राममय हो जाएगा। और फिर वो कैसे राम होंगे, कैसे होंगे? दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, दक्षिणी तरफ लक्ष्मण, वामे च जनकात्मजा, बाएं हाथ पे सीता माता, बहुत से। लेकिन जनकात्मजा, जनकात्मजा में बहुत बड़ा रहस्य है, यहाँ पर सीता क्यों नहीं कहा? तो हमारे जो जनक जी महाराज हैं वह उनको विदेह कहा गया है, वो राजा रहते हुए भी वह संत थे। वही एक इतिहास में ऐसे महान तपस्वी राजा हुए जो कि राजा के साथ साथ उनको संत की उपाधि दी गई। ठीक है, तो उस जो राजा रहते हुए त्यागी पुरुष की आत्मजा, तो यहां माता सीता का विशेष पिता का संबंध दर्शाया गया है। जैसे फलाने का पुत्र अमुक का पुत्र है ये, तो पिता का या अमुक के पिता हैं वो, तो यहां पर पिता का नाम विशेष लिया गया है जनकात्मजा। और पुरतो मारुतिर्यस्य, जिनके नीचे हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, तो फिर ये कौन है? तम वंदे रघुनंदनम, ऐसे रघुनंदन का मैं बार बार प्रणाम करता हूं। तो इस प्रकार से हमारे अभी एक बात सामने आई, जितने शंकराचार्य हैं उनका कहना है कि मंदिर पूरी तरह से निर्मित नहीं हुआ है और जो पूरी तरह से निर्मित ना हो ऐसे मंदिर में अभी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा अनुचित है। ये कितना उचित है, ये वक्तव्य कितना अनुचित है? मेरे पिताजी भी की औकात नहीं है कि पूज्य शंकराचार्य जी के धर्म के विषय पे कुछ बोल सके। ठीक है, शंकराचार्य पूज्य शंकराचार्य जी हैं, धर्म का अवतार है उनका, और वो जो कर रहे हैं वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। हम जिस कार्य में लगे हुए हैं राम के कार्य में, तो व्यवहारिक कठिनाई क्या हो सकती है इसलिए वो हमें नहीं पता, पर हम राम के कार्य कर रहे हैं और शंकराचार्य जी का शास्त्र के अनुसार क्या कथन है अकथन है उस पर मेरा कोई वक्तव्य नहीं हो सकता। तो ये पूजा पाठन जो है 16 तारीख से शुरू होगा, 16 और 22 तारीख की कितने बजे खत्म होगा? 22 सायंकाल या 23 के प्रातःकाल से चलेगा अनवरत। इस बीच आप जितने 100 से अधिक जो ब्राह्मण और विद्वान वैदिक विद्वान लगेंगे, तो ये लगातार लगेंगे कि ब्रेक भी लेंगे? ब्रेक लेंगे भाई, शरीर है, स्नान करना है, संध्या करना है और नित्य की जो सबकी अपनी अपनी साधना होती है वो सबको करना, पूजा पाठ सबको अपना अपना करना ही है। तो जो मनुष्य के स्वभाव के अनुसार जो नित्य की क्रियाएं हैं वो तो क्रियाएं तो करनी होंगी। इन 100 विद्वानों के अलावा और कितने लोगों को शामिल करने की होने की संभावना है उस प्रांगण में? प्रांगण में अन्य कोई यजमान और आचार्य जो संपूर्ण जो विद्वान हैं, इनके अलावा अतिरिक्त वहां किसी का प्रवेश नहीं है। अच्छा, इस पूजा के बाद, पूरी संपूर्ण पूजा करने के बाद
आप भगवान से क्या मांगेंगे जब आप सामने देखेंगे भगवान प्रकट हो गए हैं, बन गए हैं, सब स्थापित हो गए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, उनसे आप क्या मांगेंगे? बस यही रूप दर्शन रहे जीवन भर, जन्म जन्मांतर तक, और कुछ नहीं। धन्यवाद, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी बातें बताई और जनता टीवी के और हमारे दर्शकों के लिए आपने जो ज्ञान दिया है वो अद्भुत है। साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक